हे दोस्तों, अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम की स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपको गौर से सुनना चाहिए। ये स्टोरी है ग्रैंडमा मोजेस की। ग्रैंडमा मोजेस जब एक यंग फार्म गर्ल थी ना, तब उनका बड़ा दिल था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्बिशन था, डिजायर था कि वो बड़ी होके एक पेंटर बने। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सपने को अपनी फैमिली के सामने रखा तो उन्होंने उनके ऊपर हंसते हुए ये चीज बोली कि ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो तुम, ये सब फालतू चीजें छोड़ो और इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो। जिसके बाद जब वो अपने टीन्स में ही थी तभी उनकी फैमिली ने उनकी शादी करवा दी और जैसे उन्होंने 20 क्रॉस किया उनके बच्चे हो गए। फिर पूरे 20s में कुछ और बच्चे हुए। इनफैक्ट 40 की उम्र में ही वो एक ग्रैंड मदर बन गई और 60s में वो जाके एक ग्रेट ग्रैंड मदर बन गई, मतलब वो परदादी बन गई। फिर जब वो अपनी 70s में पहुंची तब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, जिसके बाद उनकी जिंदगी में इतना कुछ बचता नहीं था करने के लिए। वो अपने पोते पोतियों के साथ बहुत खेलती थी बट स्टिल उनके पास काफी सारा टाइम बच जाता था। अब वो इस बचे हुए टाइम में सोचने लगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी जैसे जी थी वो सही थी या गलत, क्या वो सच में अभी खुश है। और जैसे ही उन्होंने अपने आप से ये सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे तभी उनके दिमाग में एक बत्ती जली। उनके अंदर से एक आवाज आई कि उन्हें पेंटिंग करनी है, वही उनके बचपन का सपना। वैसे तो उनको पता था कि उनके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है जिंदगी में, बट फिर भी उन्होंने एक्शन लेने का सोचा। एक बार वो जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी, इसलिए फिर इस बार उन्होंने अपने दिल की सुनी। वो अपने पास की एक आर्ट स्टोर में गई जहाँ पे जो स्टोर का ओनर था उसने उन्हें पेंटिंग ब्रशेस दिए, कैनवसेस दिए और पेंटिंग के कुछ स्ट्रोक्स उन्हें सिखाए। जिसके बाद वो दिल लगा के उसकी प्रैक्टिस करने लग गई। वो जब भी फार्म पे जाती थी तो वो पेंटिंग करना शुरू कर देती थी। ना वैसे तो वो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए पेंटिंग्स बना रही थी, लेकिन उनकी जो पेंटिंग थी ना वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। प्रिमिटिव अमेरिकन लैंडस्केप्स ये नाम से उनकी पेंटिंग्स काफी ज्यादा फेमस हुई। आपको पता है ग्रैंडमा मोजेस ने अपनी पहली पेंटिंग 78 की उम्र में कंप्लीट करी और जब वो 101 साल की हो गई थी तब उनकी जो पेंटिंग्स थी वो न्यूयॉर्क के बेस्ट मेजर गैलरीज में लगाई जा रही थी। और आपको पता है उनके लास्ट 10 सालों में उनकी एक पेंटिंग्स 79 लाख रुपीस की बिकती थी। हाँ, और ये चीज उसी मोजेस ने करी जिसके ऊपर बचपन में उनकी फैमिली ने हंस दिया था, उनका कॉन्फिडेंस पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था ये बोल के कि वो पेंटर कभी नहीं बन सकती है। जबकि ना ही वो एक सक्सेसफुल पेंटर बनी बल्कि उन्होंने बस 1 साल में इतने पैसे कमाए जितने उनके पति ने पूरी जिंदगी में नहीं कमाए थे। इनफैक्ट ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि अगर उन्होंने अपने टीन्स में ही पेंटिंग करना शुरू कर दी होती तो वो अमेरिका की वन ऑफ द रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट में आती। अब देखो ये जो सैड स्टोरी है ना वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। लेसन है अबाउट कॉन्फिडेंस। मैं ऐसा कितने सारे लोगों के साथ देखता हूँ ना, जो लोगों का बहुत ज्यादा दिल रहता है कि वो लोग भी कंटेंट क्रिएटर बने, जो लोग मेरे से ज्यादा स्मार्ट होता है, टैलेंटेड होता है। मैं जानता हूँ कि अगर वो लोग कंटेंट क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट करेंगे ना तो वो लोग मुझसे बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं, बट स्टिल वो लोग कभी स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। उन्हें डर लगता है कि लोग उनके ऊपर हंसेंगे या फिर वो लोग फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। इन शॉर्ट देखा जाए तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है स्टार्ट करने का या फिर एक कंटेंट क्रिएटर बनने का। जबकि अगर बस उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो ट्रस्ट मी, मुझे लगता है ना हर एक इंसान, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी रिलीजन का हो, मेरे हिसाब से आज वो एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता है बस अपने मोबाइल और इंटरनेट की हेल्प से। और ऐसा भी नहीं कि मैं हवे में बात कर रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल में हो भी रहा है। भले से आप जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी रिलीजन के हो, आप आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बड़े इजीली बन सकते हो। बस आपको चाहिए तो सही गाइडेंस और कॉन्फिडेंस। और इसी बात पे गुड न्यूज है, मैंने ना आपके लिए एक छोटा सा मिनी कोर्स बनाया है जो आपको कॉन्फिडेंस देने में हेल्प करेगा। एक कंटेंट क्रिएटर बनने में जो साइकोलॉजी चाहिए होती है वो आपको देने में हेल्प करेगा। जो कोर्स एब्सोल्युटली मैंने आपके लिए अभी के लिए फ्री में रखा है। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है ना वहां से जाके गूगल फॉर्म भरना है, जहां पे अगर आप अपनी डिटेल्स डालोगे ना तो आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से जाके आप हमारे DBC टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैंने उस फ्री कोर्स को डाला है। अगर आपके अंदर ये मन है कि आपको भी क्रिएटर बनना है, काफी पैसे ऑनलाइन कमाने हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाके जरूर से यूज करो, वो भी फ्री में यूज करना है। इसलिए जल्दी जाइए, फॉर्म भरिए और वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। और अच्छी बात यह है पता है, उस फॉर्म भरने से मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली आप कौन हो। और इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि मैं आपके साथ मिलके काम करूं, मे भी हम मिलके चैनल्स क्रिएट करें या फिर बहुत कुछ चीजें करी जा सकती है। बट अभी के लिए तो मैं चाहता हूं कि आपकी मेंटालिटी थोड़ी शेप हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, जिसके लिए ये कोर्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और अभी वापस टॉपिक पे है तो देखिए, बात है ना सिर्फ है ना कंटेंट क्रिएटर बनने की ही नहीं है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुली अचीव करना है ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। देखो दुनिया में ना 2 तरीके के लोग होते हैं। एक समझो राजेश जैसे होते हैं, ऐसे इंसान जिनका मन तो बहुत कुछ करने का होता है जिंदगी में। वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अमीर बने, बड़े बड़े बंगले खरीदे, गाड़ी खरीदे, दुनिया घूमे, बड़े बड़े काम करे। लेकिन उनके जो बचपन के सपने होते हैं ना वो बड़े होने के बाद भी कभी पूरे हो नहीं पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ समझो पार्थ जैसे लोग होते हैं, जो लोग भी सपने देखते हैं बचपन में कि उन्हें ये चीज अचीव करनी है, वो चीज अचीव करनी है, और ये लोग जो होते हैं ना वो लोग एक्चुअल में एक्शंस लेके अपने सपनों को पूरा भी कर पाते हैं, एक एक करके। कैसे? वेल, डिफरेंस होता है सिर्फ कॉन्फिडेंस का। अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि यार कॉन्फिडेंस आता कैसे है? तो वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूँ। 7 ऐसे डिफरेंसेस जो कॉन्फिडेंट लोगों को अनकॉन्फिडेंट लोगों से अलग बनाते हैं, जिसकी हेल्प से ही फिर वो लोग बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाते हैं। फर्स्ट पॉइंट,
जो आपने ये चीज नोटिस करी होगी ना कि धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे इंटरनेट में घुसे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो जिंदगी है ना हम लोग बहुत ज्यादा अनकॉन्शियसली जिए जा रहे हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि हम लोग मोबाइल हाथ में उठाते हैं अनकॉन्शियसली और उसे स्क्रॉल करने लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं शायद हम लोग एक वीडियो देखेंगे लेकिन फिर घंटों बीत जाते हैं और हम लोग एक के बाद एक वीडियोस देखने लग जाते हैं। या फिर इमेजिन करो एक आदमी है, एक हार्ड वर्किंग आदमी है जो रोज सुबह जल्दी उठता है, एक रूटीन फॉलो करता है, नाश्ता करता है और फिर काफी सारी ट्रैफिक को फेस करते हुए काम करने पहुंचता है। वो वहां पे जाके एकदम ज़ॉम्बीज की तरह काम करता है और वापिस से एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में घर आता है, टीवी चालू करता है, नेटफ्लिक्स देखता है या फिर शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करके देखता रहता है, जिसके बाद उसका पूरा दिन खत्म हो जाता है और फिर वही चीज वही साइकिल बार बार रिपीट करता रहता है। जिंदगी को अनकॉन्शियसली जीना हम सबकी एक बहुत बुरी आदत बनते जा रही है और ये जो चीज हम लोग अनकॉन्शियस होकर करते हैं ना वो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग कॉन्शियस होकर चीजें करते हैं, कोई भी चीज हो, चाहे वो खाना खाना हो, कोई काम करना हो, वीडियो गेम्स खेलना ही क्यों ना हो, जब भी हम कोई चीज कॉन्शियसली करते हैं, सोच के करते हैं, मूवमेंट में जीते हुए करते हैं तो इससे हम लोग को माइंडफुलनेस तो मिलती ही है जो कई सारी अलग अलग बुक्स में बताया जाता है। हमारा ब्रेन पावर तो इंक्रीज होता ही है प्लस इसके साथ साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। इसलिए पहली चीज जो आपको करना है अगर आप कॉन्फिडेंस अचीव करना चाहते हो तो वो है स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लिविंग कॉन्शियसली। सेकेंड पॉइंट है अबाउट एक्सेप्टेंस। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, एक टीनेजर था, तब है ना मुझे पिंपल्स आना स्टार्ट हो गए थे ना। ये जो पिंपल्स थे ना वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा खराब फील होता था, मेरा कॉन्फिडेंस के जैसे एकदम ज़्यादा डाउन हो गया था आप बोल सकते हो। मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करने लग गया। इनफैक्ट मैंने आप बोल सकते हो नीम का जूस पिया, साफी और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के नुस्खे और सारी चीज़ें होती है ना वो सब मैंने ट्राई कर डाले ताकि मेरे फेस से पिंपल्स खत्म हो जाए। बट गेस व्हाट, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी पिंपल्स खत्म नहीं हुए और वो हुए भी तो कई साल बाद हुए जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बात ये है ना कि जब तक वो पिंपल्स मुझे आए हुए थे और जब तक मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हाँ ये एक नेचुरल चीज है जो कई लोगों के साथ होती है और मेरे साथ भी हो रही है, अगर मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता तो मेरे बहुत सारे पैसे भी बचते और मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो भी इंक्रीज हो पाता। जबकि ऑन द अदर हैंड मैंने इसका एग्जैक्ट अपोजिट किया क्योंकि मैंने अपने पिंपल्स को, अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसके वजह से मेरे कई सारे पैसे भी बर्बाद हुए और मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो हमेशा लो रहता था बिकॉज मेरा दिमाग हमेशा पिंपल्स की तरफ जाता था। इसलिए सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है ना, प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप जैसे भी इंसान हो, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स है, जो भी आपके गोल्स है ना, उसे आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए उससे नफरत मत करो जो आप हो। बिकॉज जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अपने आप को पसंद नहीं करोगे, तब तक दुनिया वाले भी आपको पसंद नहीं करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमेशा लो ही रहेगा। इसलिए सेकंड पावरफुल चीज को जरूर ट्राई करो, एक्सेप्ट करो। अब इसमें भी दो चीज है, देखो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज अपनी एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर हर चीज को अपनी चेंज करना चाहिए, नहीं। आपको बस उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते हो और उन चीजों से रिलेटेड एक्शंस लेने चाहिए जो चीज आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत मोटे हो, आप बहुत अनहेल्दी खाना खाते हो तो आप चेंज कर सकते हो अपने आप को, आप चेंज करने पे फोकस करो। तब आपको अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना है कि नहीं यार मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो बस खाता रहूंगा, पीता रहूंगा और मोटा होता रहूंगा, ऐसे ही मैं हूँ। नहीं, वो टाइम पे आप अपने आप को चेंज करके सही डायरेक्शन में जा सकते हो। लेकिन कुछ चीजें जो नेचुरली होती है, जैसे कि मे बी पिंपल्स हो गया, आपका डार्क कॉम्प्लेक्स हो गया या कोई सारी चीजें हो सकती है, जो चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो उन्हें आपको एक्सेप्ट करने जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल एक मैक्सिमम चीज जो मैं कई बार सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ वो है गेम। राजेश नाम का एक लड़का था जिसे आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसको हमेशा ना फिल्म एडिटिंग, फिल्मिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। लेकिन क्योंकि उसके हमेशा डैड उसे यही बोलते रहते थे कि तुझे अगर जिंदगी में कामयाब बनना है, बड़ा इंसान बनना है तो तुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तुझे साइंस लेना पड़ेगा। इसलिए अपनी डैड की बात सुन के वो क्या करता है कि वो साइंस चूज कर लेता है और फिर जब साइंस में उसके मार्क्स खराब आने लग जाते हैं, उसकी जिंदगी खराब होने लग जाती है, तो वो क्या करता है कि वो अपने डैड को कोसने लग जाता है। वो बोलता है कि यार मेरे डैड ने मुझे जबरदस्ती ये फील्ड दिलवाई, इसकी वजह से आज मैं अनसक्सेसफुल हूँ। बट वहीं दूसरी तरफ समझो एक पार्थ नाम का लड़का है जिसका सपना था एक अच्छा राइटर बनना ना। उसके घर वाले भी उसे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि उसे साइंस लेना चाहिए, ये सारी चीजें करना चाहिए। बट पार्थ ने क्या किया कि उसने ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के बजाय उसने अपने डैड को मनाना चालू किया। उसने अलग अलग तरीकों से बताना चालू किया कि कैसे एक राइटर बन के भी वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लेगा और वो अच्छा राइटर बन भी सकता है, जबकि दूसरी तरफ वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता है। अब इन दोनों कंडीशन में आप बताओ कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, पार्थ या फिर राजेश? वेल ऑब्वियसली पार्थ। क्यों? क्योंकि उसने है ना दूसरों को ब्लेम करने के बजाय, दूसरों को अपनी जिंदगी का कंट्रोल देने के बजाय खुद अपनी जिंदगी का कंट्रोल लिया और उसको चेंज करने के लिए कुछ एक्शंस लिए जो इनफैक्ट फिर उसको अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करने में भी हेल्प करेगी। इसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यही है, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट लेसन है प्रैक्टिसिंग सेल्फ असर्टिवनेस। देखो राजेश की ये प्रॉब्लम थी कि वो चाहता कुछ था लेकिन वो जिंदगी में कर कुछ और रहा था और यही चीज मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। आप बोल सकते हो मोर देन 95% लोग ऐसी जिंदगी बिताते हैं। उन्हें चाहिए तो कोई चीज होती है लेकिन वो लोग करते कुछ और है हमेशा। वो लोग अपने माँ बाप, सोसाइटी या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए चीजें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ही उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा कम होता है। बिकॉज वो जिंदगी को उस हिसाब से जी ही नहीं रहे होते हैं जिस हिसाब से वो जीना चाहते हैं।
जिस तरीके से वो अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर उनका बिलीव है। राजेश का इंटरेस्ट था फिल्म एडिटिंग का, फिल्मिंग का, और उसे पता था अगर वो उस चीज में जाएगा तो अच्छा कर भी लेगा, बट स्टिल वो कर रहा था वो चीज जो उसके पेरेंट्स चाहते थे। उसके अंदर ये हिम्मत भी नहीं थी कि वो चीज को पोर्ट्रे करके अच्छे से कम्युनिकेट करके बता सके, जबकि पार्ट्स के अंदर ये समझ थी कि उसे जो जिंदगी में चाहिए वो उससे रिलेटेड प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करे, लोगों को समझाए। और ये सिंपल चीज ये ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लोगों की जिंदगी बदलने में और बड़ी बड़ी चीजें अचीव करने में। सेल्फ असर्टिवनेस होना, आपको जो चीज चाहिए, आपके जो भी बिलीव्स है, उस चीज पे खड़ा होना और उससे रिलेटेड एक्शन लेना, बातें करना, लोगों को बोलना, ये सब चीजें आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी अगर आप करते हो तो। इसलिए इस चीज को भी जरूर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेसन है टू लिव लाइफ पर्पसफुली। आपने देखा होगा ना आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चालू हो गया है स्टार्टअप्स का। लोग बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स के रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो लोग जॉब करते हैं वो लोग से लोग इतने इंप्रेस नहीं होते हैं। क्यों? वह देखो यूजुअली है ना, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो लोग पहले के टाइम के जैसे वॉरियर्स होते थे ना, जो लोग जंग लड़ने जाते थे, जिन लोगों को नहीं पता होता था कि वो लोग कल वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो लोग थोड़ा बहुत उनकी तरह होते हैं, वो वॉरियर्स जैसे होते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी को एक पर्पस के साथ जी रहे होते हैं कि एक कंपनी बनाना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। जबकि यूजुअली, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, बट यूजुअली आप देखना जो लोग जॉब कर रहे होते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई एक स्ट्रॉन्ग गोल, मोटिवेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लोग कई बार अपनी लाइफ को अनकॉन्शियसली जी रहे होते हैं दूसरों के सपने पे काम करते हुए, जो चीज अगेन उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो कम करता है। जबकि एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप ओनर्स जो होते हैं वो लोग एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं, जिसके लिए वो लोग रिस्क लेते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं। सिमिलरली अगर आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप अपनी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग पर्पस ढूंढो, अपना पैशन फाइंड आउट करो। ये चीज आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस पर्सनल इंटेग्रिटी। चलो राजेश का एग्जांपल लेते हैं वापस से। राजेश एक ऐसा इंसान है जो मानता है ना कि यार पार्टी करना, अल्कोहल पीना बहुत बुरी बात है, उसे नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर क्योंकि राजेश को हमेशा दूसरों को इंप्रेस करना होता है, इसलिए फिर क्या होता है कि एक बार जब उसके दोस्त लोग उसे बहुत ज्यादा पुश करते हैं कि चल यार पी ले, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो जाके पार्टी करना स्टार्ट कर देता है, वो अल्कोहल पीने लग जाता है और इसके बाद वो हर हफ्ते जाके अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देता है। ना इस चीज से होता क्या है? वेल ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर डीप लेवल पे देखे तो ये इंसान ने अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। जो चीज पे ये बिलीव करता था दिल से, उसने उस चीज को ही तोड़ दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है? वेल अगेन ये चीज इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है। उसे लगता है कि वो कोई भी चीज के लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, वो एक वीक इंसान है। जबकि जो लोग अपने कुछ वैल्यूज रखते हैं, बिलीव्स रखते हैं और उसके ऊपर स्ट्रांगली वो लोग एक्शंस लेते हैं और खड़े होते हैं, भले से किसी और को पसंद आए या ना आए वो चीज, उसकी फिक्र नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज्यादा होता है। और ट्रस्ट मी, ऐसे लोगों को दूसरे लोग भी ज्यादा पसंद भी करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस पर्सनल इंटेग्रिटी। जो भी चीज पे आप बिलीव करते हो, दिल से बिलीव करते हो, उस पर खड़े रहना सीखो। अगर दूसरे आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हाँ उनकी बात सुन सकते हो, लेकिन अगर आपको वो बात लॉजिकल नहीं लग रही है, आप 100% उस पर बिलीव नहीं करते हो, तो प्लीज उस चीज को फिर फॉलो मत करो जस्ट टू प्लीज अदर्स। लास्ट पॉइंट है अबाउट डिसीजंस। देखो ऑथर ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं ना, आपकी जिंदगी में राइट नाउ आप जो भी सिचुएशन में हो ना, वो सिर्फ एक ही चीज की वजह से है, वो चीज है आपके डिसीजंस। जो भी डिसीजन आपने अपनी लाइफ में लिए हैं, उन डिसीजंस ने ही आपको आज यहाँ पे लाके खड़ा किया है। इसलिए डिसीजंस पे फोकस करना हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रायन ट्रेसी 4 C's के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं अच्छे डिसीजन लेने के लिए, और इससे रिलेटेड वो अपने एक दोस्त का एग्जांपल भी देते हैं। उनका एक दोस्त था जिसने ना सिगरेट की बहुत बुरी आदत हो गई थी, वो बहुत चाह के भी उसे छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर एक बार जब है ना उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हुआ, उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया ना, तब वो डॉक्टर के पास गया ना। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट रन किए, जिसके बाद उन्होंने उनके फ्रेंड को बोला एकदम सीधी सीधी भाषा में कि अगर तुमने सिगरेट पीना खत्म नहीं किया तो तुम 6 महीने के अंदर ही मर जाओगे। नो सैमुअल जॉनसन ने जैसी ही बात सुनी ना, तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने फौरन जो उनके जेब में सिगरेट का पैकेट था वो लिया, उसको फेंक दिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया, और उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब से सिगरेट नहीं पिएंगे। और बस उसके बाद फिर उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी ना। तो ये स्टोरी बताती है कि अगर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं ना, तो ये चीज कैसे हमारी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में पुश कर सकती है। और अब बेटर डिसीजन कैसे लेना है? वेल इसके लिए आता है 4 C का कॉन्सेप्ट, जिसमें पहला C स्टैंड करता है क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो और क्यों वो इंसान बनना चाहते हो। सेकंड है कन्विक्शन, आपके अंदर एक अनशेकेबल बिलीफ होना चाहिए कि हाँ ये चीज को मैं अचीव कर सकता हूँ। थर्ड है कमिटमेंट, आपके अंदर कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ ये चीज मैं करके ही रहूंगा। कोई भी चीज जिंदगी में आसान नहीं है, बट स्टिल मैं अड़ा रहूंगा और ये चीज पॉसिबल करके दिखाऊंगा। और फोर्थ चीज होती है कंसिस्टेंसी, दिन रात सुबह शाम काम करते रहना, तब तक जब तक आप अपने ऑब्जेक्टिव और अपने गोल्स को पूरा नहीं कर लेते। बस ये चारों चीजों पर अगर फोकस करोगे तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे और आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनते हुए वो सारे गोल्स अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। और अगेन आपको क्लैरिटी, कन्विक्शन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी चाहिए। एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है
मेरे जैसा या मेरे से बेटर कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आप मैंने जो मिनी कोर्स बनाया है ना वो जरूर जाके चेकआउट करो। वो कोर्स पक्का आपको क्लैरिटी, कन्विक्शन, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करेगा और आपको एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के डायरेक्शन में जरूर पुश करेगा। इसलिए उस कोर्स को जरूर चेकआउट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाके फॉर्म भरो, एक पेज रीडायरेक्ट होगा, वहां से जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पे आप वो सारे कोर्स के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो फ्री में। प्लस अगर आप ये चीज करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप फ्यूचर में एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर तो बनोगे, प्लस ये भी हो सकता है फ्यूचर में कि हम लोग साथ में मिलके काम करें और शायद आपको मेरे पॉडकास्ट पे आने का भी मौका मिले, तो उसे भी जरूर चेकआउट करना। वेल, कॉन्फिडेंस के ऊपर और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं वीडियो बनाऊंगा भी, जो बनाने के बाद मैं आपको एक प्लेलिस्ट रेडी कर दूंगा जिसके लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कॉन्फिडेंट इंसान बनना है तो आपको ये प्लेलिस्ट काफी ज्यादा हेल्प करेगी, तो उन वीडियोस को और इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करना। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत कम है, जो कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं या फिर जो लोग एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।